हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 8 पढ़ेंगे। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को बनाने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उसका आंसर जरूर डाले होइएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। खैर, अगर नहीं बना होगा या आंसर कितना आया हुआ अगर आप नहीं डाल पाए हैं तो जरूर वीडियो में डालिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम 9th पार्ट में उसको अगर नहीं बना होगा तो हम डील कर देंगे, ठीक है। पार्ट 8 हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है इसमें 44 नंबर क्वेश्चन में, किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन तीनों शिफ्ट के दौरान मजदूरों की औसत क्षमता के बारे में बात कर रहा है। एवरेज एफिशिएंसी, औसत क्षमता क्रमशः 80%, 70% और 50% है। पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में किया जाता है। यदि तीनों शिफ्ट्स में काम हो तो काम पूरा होने में कितने दिन कम लगेंगे। क्वेश्चंस को बार बार बोलते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस जरूर पढ़ा करें और अंत तक पढ़ा करें। कभी कभी गलती क्या होती है, स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूरा नहीं पढ़ पाता है। जैसे मान लीजिए अब यहीं पर पढ़ के छोड़े तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, उसके दिमाग में ये बैठ जाता है। और जब वो आंसर मारता है तो दूसरा आंसर आएगा, पहला ही ऑप्शन रहेगा वो मार के चलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर चेंज किया है कि कितने दिन कम लगेंगे, ठीक है। तो किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होना है। मान लीजिए 3 शिफ्ट ए, बी और सी है। अब इस शिफ्ट में जितने भी मजदूर है उनकी एफिशिएंसी अगर 80 है तो इसकी 70 और इसका कितना 50। रेशियो की बात करें तो 8:7:5 ये एफिशिएंसी की रेशियो दिया हुआ है। अब कहता है पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में पूरा किया जाता है। अगर ये 60 डेज लिया है, देखिएगा ध्यान से, यह 60, तो अगर ये 60 दिन में मतलब ये का जो ग्रुप है तो टोटल अगर देखा जाए तो रोटी की संख्या कितनी, 8 × 60 टोटल वर्क रोटी जो मानिए, ठीक है। अब क्या कहता है, अगर तीनों शिफ्ट में काम हो तो 8 7 15 15 और 5 20। अगर तीनों मिल गया तो 20 से हम भाग करेंगे, अर्थात 3 8 का 24 डेज। पहला ही ऑप्शन रहता है हम लोगों के पास 24 दिन। ये 24 दिन के आंसर राइट होगा इस क्वेश्चन के अनुसार? बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि हमने ये नहीं पूछा कि तीनों शिफ्ट के मजदूर अगर मिल जाए तो वह काम कितना दिन में समाप्त होगा। 24 दिन में ये गलत क्वेश्चन है। ये सही तब होता जब हम पूछते तीनों मिलके करें, लेकिन हमने पूछा जब तीनों मिलके किया और ए वाला शिफ्ट जो 60 दिन ले रहा है, अब ये तीनों दिन मिलके किए, तीनों मिलके किया तो कितना दिन अब कम लगेगा। इसलिए कम डेज की संख्या बराबर 60 - 24 बराबर 36 दिन। यह मेरा राइट आंसर हुआ। तो क्वेश्चंस जरूर अच्छा से पढ़ें आप लोग, बिल्कुल आप लोग से बनेगा। एग्जाम में एक्यूरेसी मेंटेन करिए। कोई भी अगर 100 क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए कहता हमने 95 बनाया, 90 बनाया, उसको दूर से प्रणाम करिए, भैया बहुत बढ़िया, आप 60 को बना के आइए ना भाई, रिजल्ट आपका होगा उसका नहीं होगा। तो एक्यूरेसी अब मेंटेन करना है एग्जाम में, ना कि बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रगड़ देना है। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि किसी काम को करने में बी ए + सी से 3 गुना समय लेता है। तो एफिशिएंसी की अगर बात करें तो उल्टा लिख देंगे, अर्थात बी या ए + सी अगर मिलकर 3 रोटी खाता है तो बी को होगा। यहाँ टाइम की बात कर रहा है, अगर हम टाइम लिख देते हैं यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 लिखते, लेकिन मैंने एफिशिएंसी की बात किया है, मैंने एफिशिएंसी लिखा है, ठीक है। फिर क्या कहता है, जब किसी ए + बी की तुलना में 2 गुना समय लेता है। फिर से यही सी के बारे में बात करता है और ए और बी की। तो अगर ये दोनों मिलकर 2 रोटी तो सी कितना अकेले
1 रोटी। यहां भी मैंने इफिशियंसी ही लिखा है। अब कहता है, सुनिएगा ध्यान से, तो यह काम अगर तीनों व्यक्ति मिलकर करें तो यह काम 10 दिन में पूरा होता है। तो यह तीनों व्यक्ति देखिएगा, एक दिन में 3 1 4 रोटी खाता है, तो 10 दिन में कितना खाया होगा? 10 गुने 4, तो 4 गुने 10 या 10 गुने 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर यहां देखें तो यहां पर तीनों मिलकर 2 1 3 10 दिन में 3 गुने 10। अब देखिए यहां पर हम आते हैं, नीचे जगह स्पेस है लेकिन दिखाई नहीं देगा, तो यहां से बन जाएगा। अब जब यहां पर कहता है कि तीनों मिलकर अर्थात A प्लस B प्लस C मिलके किसी काम को 10 दिन में एंड करते हैं, यहां से B अकेले मिल जाएगा। जब टोटल 40 रोटी 1 से भाग करेंगे तो 40, अर्थात B अकेले करेगा तो इस काम को 40 दिन में, जबकि C अकेले करेगा तो 1 से भाग कर दीजिए 30 दिन में। अब इन तीनों का एलसीएम 120, अब इनका एफिशिएंसी 12, बी का एफिशिएंसी 3 और सी का एफिशिएंसी 4। अब देखिए जब तीनों मिलकर 12 रोटी, बी और सी मिलकर 7 रोटी, तो ए का एफिशिएंसी कितना? 5। अब ए पूछा ये क्वेश्चन, तो ए इस काम को अकेले कितना दिन में? तो 5 से भाग कर देंगे। जब ही 5 से भाग करेंगे 24 डेज आंसर आएगा, अर्थात ए अकेले इस काम को 24 दिन में एंड करेगा। एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, बार बार देखिए, और जरूर समझ में आएगा। ना समझ में आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि बी और सी एक साथ किसी काम को जितने डेज में एंड करते हैं उतने ही डेज में ए अकेला उस काम को एंड कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में और सी उसे अकेला 50 दिन में एंड करे, तो बी अकेला उस काम को कितने डेज में एंड करेगा? देखिए बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को जितने डेज में एंड करते हैं उतने ही डेज में ए अकेला उस काम को एंड कर सकता है। अर्थात ए का इफिशियंसी अगर 1 है तो बी और सी का दोनों का मिला के इफिशियंसी 1 है। अर्थात ए जितना दिन में किसी काम को करता है, बी और सी मिलकर उस काम को उतना दिन में करता है। इसका मतलब यही ना है कि ए का एफिशिएंसी जितना है अकेले कैपेसिटी खाने का है, बी और सी का मिलकर को उतना कैपेसिटी खाने का है। अर्थात तीनों मिलकर जितना भी खाता है, इससे यही क्वेश्चन मिलता है। एफिशिएंसी लिखने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन का मतलब है कि तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में जितना भी काम करता है, जितना भी रोटी खाता है, उसका आधा कौन खाता है? ए खाता है। क्लियर यहां तक है? यही हमको क्लू दिया हुआ है। अब कहता है कि ए और बी मिलकर ए प्लस बी मिल करके किसी काम को 10 दिन में, जबकि सी अकेले उस काम को 50 दिन में। तो 10 और 50 का एलसीएम 50, दोनों का इन दोनों का एफिशिएंसी 5 और सी का 1। अब ये बताइए तीनों का एफिशिएंसी कितना? 5 1 6। तब यहां से क्या मिलता है कि तीनों का एफिशिएंसी जितना भी होगा उसका आधा एफिशिएंसी किसका होगा? ए का होगा। तो 5 1 6, 6 का आधा 3, इस 5 में 3 कौन खाता है? बी। इसका मतलब 2 कौन खाता है? सॉरी, 5 में 3 ए खाता है और जो बच गया 2 वह बी खाता है। अर्थात ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2, सी का तो है। तो अब यहां से पूछे ए अकेला करे तो 3 से भाग कर दीजिए, बी अकेला पूछे तो 2 से, सी का तो दिया ही हुआ है। तो हमसे बी का पूछा हुआ है इसलिए हम 2 से भाग करेंगे, आंसर जाएगा 25 डेज। एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिन में एंड कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसे एक साथ 16 दिन में, बी प्लस सी लिखे हुए हैं, 16 दिन में एंड कर सकते हैं। जब ए 5 दिन तथा बी 7 दिन काम कर लेता है तब सी शेष काम 13 दिन में एंड करता है। अब इससे आपको
4 गो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। पहला, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दूसरा, ए अकेले कितना दिन में। तीसरा, बी अकेले कितना दिन में। और चौथा, सी अकेले कितना दिन में काम समाप्त करेंगे। ए भी पूछ सकता है 5वां क्वेश्चन में, यहाँ ए बी है, बी सी है, सी ए कितना दिन में, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यह हम लोग क्या करेंगे, अगर एलसीएम निकल जाता है और तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकल जाता है तो हम लोग कुछ भी पूछे हम बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब इसलिए मैंने इसमें आगे डॉट डॉट लिख दिया है, ठीक है, कुछ भी पूछे आप बना सकते हैं। तो यहां पर ए प्लस बी किसी काम को कहता है 12 डेज में, जबकि बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में एंड करता है। तो 12 और 16 का एलसीएम तो 48 होता है। देखिएगा ध्यान से। और अब यहां पर ना तो हमको ए, अब एफिशिएंसी की बात करें, निकाल लीजिए 4 गो एफिशिएंसी, इनका 3 गो। तो ना तो हमको ए का एफिशिएंसी मालूम है, ना तो बी का, ना तो सी का। यह 4 एफिशिएंसी ए और बी दोनों का है और 3 एफिशिएंसी बी और सी दोनों का है। अब ऐसे केस में जब भी क्वेश्चंस मिले और कहता है ए ने 5 दिन काम किया, ए का हिम्मत नहीं है जो अकेले जाए क्योंकि साथे है, तो ऐसे केस में ए रिक्वेस्ट करेगा बी से कि भैया तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं जाएगा तो घसीट के लेके जाएगा, ठीक है यहां तक। तो एक दिन में ए और बी 4, तो 5 दिन में, अभी मत सोचिएगा सर ए ना 5 दिन, हाँ यही जा रहा है, लेकिन वो अकेले नहीं जा सकता है, इसलिए बी को भी बोला भैया तुम भी चलो मेरे साथ। तो अब इसने क्या किया, बी के साथ रख लिया। अब ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 4, तो 5 दिन में कितना, 5 का 20, 4 गुने 20 रोटी खत्म, 4 गुने 5 गुने अर्थात 20 रोटी खत्म। बचा को रोटी 8 अर्थात 28 गो। फिर क्या कहता है बी, तब बी 7 दिन जाता है, ये बी 7 दिन, बात समझ गए। तो 5 दिन तो एक साथ चला गया और 2 दिन जाएगा, तो 2 दिन भी अकेले नहीं जा सकता है। बी किसके साथ जाएगा, सी के साथ। एक दिन में दोनों 3, तो 2 दिन में कितना, 6 गो। अब बचा कितना, 22 रोटी। तब कहता है शेष काम को सी कितना दिन में एंड करता है, 13 दिन में। 2 दिन तो कम कर चुका है बी के साथ, तो 11 दिन में ना। हम जब ही 11 से इसमें भाग किए, ये क्या मिला हमको, 2, और यह 2 हमको बताता है यह सी का इफिशियंसी है, सीज इफिशियंसी। तो जब सी का इफिशियंसी 2, यहां से अब देखेंगे आप लोग, इस 3 में 2 इफिशियंसी सी का, इसका मतलब बी का 1, इसका मतलब यहां भी बी का 1 होगा, तो ए का कितना, 3। अब किसी का पूछे, ए का पूछे अकेला तो 3 से भाग कर देंगे 48 में, बी का अकेला पूछे तो 1 से भाग करेंगे 48 में, सी का पूछे तो 2 से भाग करेंगे 48 में, तीनों मिला के पूछे तो तीनों के एफिशिएंसी से जोड़ के भाग करेंगे 48 में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नहीं बनेगा तो फिर मैं अगले वीडियो में उसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी उसे 6.2/3 डेज में एंड करते हैं। ए ने अकेले 3 दिन तथा बी ने 4 दिन काम किया तथा शेष काम सी ने 7 दिन में एंड किया। तो इससे मैं 5 क्वेश्चंस आपको दिया हूं कि तीनों मिलकर इस काम को कितने डेज में एंड करेंगे, बी ए अकेला उसे कितने दिन में, बी अकेले, सी अकेले, ए और सी, ठीक है। 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पांचों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। यह आपका HW है। नहीं बनेगा तो हम तो है ही है, नेक्स्ट पार्ट में अर्थात पार्ट नंबर 9 में हम इसको सोल्व कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, वीडियो को जरूर देखा करिए, पूरा देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बाय।